भाई और बहनों, आज हम मालूम हासिल करने के असल मनी को समझेंगे। तहकीक सिर्फ साइंसदानों या किताबों और स्क्रीनों में गरकताल इल्मों के लिए नहीं है। हकीकियत हकीक सच्चाई की दिल से की गई तलाश है, अपनी दुनिया और इसमें अपनी जगह को समझने का सफर। एक ऐसे दौर में जहां राय और शूर बहुत ज्यादा है, पहली बात जो हम सुनते हैं इसे कबूल करना आसान है, लेकिन एक सच्चा तलाशी सवाल करता है, गहराई में जाता है और आसान जवाबात से इनकार करता है। तसव्वुर करें कि आप जंगल में खो गए हैं। आप सिर्फ नक्शा नहीं पढ़ते, आप रास्ते तलाश करने के लिए अपने तमाम हवासा इस्तेमाल करते हैं। हकीकियत हकीक फाल और जिंदा है, यह रास्ते पर चलने के बारे में है, न कि सिर्फ आस के बारे में पढ़ने के। आइए तहकीक को एक महजूई के तौर पर देखें, न कि एक बोझ के तौर पर। जब हम खुलूस से इल्म हासिल करते हैं तो हम सच्चाई के साथ एक इर्शिद है कायम माफ करते हैं। हम अपने जहनों को तनकीदी, अपने दिलों को खला और अपनी रूहों को आजिज बनाते हैं। ये हुकमत की तरफ पहला कदम है। यह एक ऐसा सफर है जो न सिर्फ हमारे इल्म को बदलता है बल्कि हमें भी बदलता है। तो आइए तहकीक को एक मकद सफर जावर एक गहरा एजाज समझें। आइए हकाइक जमर करने से आगे बढ़ें। आइए समझ हासिल करें। इल्म का सफर हर एक के लिए है, हर रोज। यह मालूमात के बारे में नहीं है, ये तब्दीली के बारे में है। यहां से हमारी कहानी शुरू होती है। हम ही सफर की से शुरू करें। तहकीक के तरीकाकार के जरिए सच्चाई तलाश करने का एक साधन सीखा। यह वाज़े मखसूस सवालात पूछने से शुरू होता है। फिर हम काबिल एतमाद ज़राया, किताबों, माहिरीन, हकीकी दुनिया के मुशाहिदे से मालूमात जमा करते हैं। इसके बाद हम जो में मिलता है इसका तज्जिया करते हैं, नजरियात का मुवाजना करते हैं, तासुब की जांच करते हैं और शवाहिद तलाश करते हैं। ये अमला एक जासूस की तरह है जो सुरागों को जोड़ता है। आखिर में हम मफरूजों की बुनियाद पर नहीं बल्कि शवाहिद के बुनियाद पर नताइज आखिज करते हैं। तहकीक का तरीकाकार हमें गलत मालूमात और अपने तासुबात से बचाता है। यह हमें मालूमात के समंदर में रास्ता तलाश करने और हकीकी समझ तक पहुंचने की ताकत देता है। यह चीजों को पेचीदा बनाने के बारे में नहीं है, यहां नहीं वाज़ेह करने के बारे में है। सही तरीका के साथ कोई भी सच्चाई तलाश कर सकता है। यह हर एक के लिए एक आला है, न कि सिर्फ स्कॉलर्स के लिए। आइए इसे इल्म की एक बुनियाद बनाने के लिए इस्तेमाल करें जिस पर हम भरोसा कर सकें। यह सच्चाई का खाका है। तहकीक और हिकमत के दरमियान गहरा ताल्लुक है। इल्म मालूमात है, हुकमती है जानना है कहां से कैसे इस्तेमाल किया जाए। हकीकी हिकमत मुखल्लिस तहकीक से आती है। सवाल करना, तज्जिया करना और गौर करना, यह अमल सब्र, आजिज़ी और इस्तिकामत पैदा करता है। एक अक्लमंद शख्स सिर्फ राय नहीं देता, वह वजाहत करता है, सबूत दिखाता है और दूसरे नजरियात का एहतराम करता है। हुकमत खामोशात मादे, गुरूर नहीं। तहकीक हमारे किरदार को शिकल देती है और हमारी रूह को साफ करती है। अल्लाह चाहता है कि हम अक्लमंद हों, न कि सिर्फ आलम वाले। तहकीक का सफर फैसला को मजबूत करता है और हमदर्दी को गहरा करता है। यह हमें दुनिया से बामानी तरीके से जोड़ता है। आइए हुकमत तलाश करें, न कि सिर्फ हकायक। तहकीक को तरक्की के लिए एक आले के तौर पर इस्तेमाल करें। यह हकीकी समझ का रास्ता है। अच्छी तहकीक सिर्फ बड़े मौजूआत के लिए नहीं है, यह रोजमर्रा की जिंदगी के लिए है। अफवाह सुनी, रखें, तस्दीक करें और रद्दमल जाहिर करने से पहले सच्चाई तलाश करें। कुछ नया खरीद रहे हैं, अपने ज़रूरियात की वजाहत करें। गैर जानबदाराना मालूमात जमा करें, इख्तियारात का मुवाज़ना करें और शवाहिद की बुनियाद पर फैसला करें। सेहत के इंतखाब, जरिया की तहकीक करें, इसनाद की जांच करें और साइंसी हमायत तलाश करें। यह आदत पछतावे से बचाती हैं और हमें नुकसान से बचाती हैं। हर इंतखाब अच्छी तहकीक की मशक करने का एक मौका है। यह हमारी जिंदगियों में वजाहत और सुकून लाता है। तहकीक हर एक के लिए एक अमली आला है। यह हमें दानिशमंदाना बाखबर फैसले करने में मदद करता है। आइए इसे अपने ताल्लुकात, खरीदारियों और सेहत में इस्तेमाल करें। इस तरह हम जिम्मेदारी से जीते हैं। हर दिन सच्चाई तलाश करने का एक नया मौके फराहम करता है। तहकीक को एक आदत बनाएं। आज हमारा चैलेंज मालूमात की कमी नहीं है बल्कि आस की तरता है।
हम खबरों और आरा की मुसलसल भी मुबारी का शिकार हैं। असल काम सिलाब को हकीकी समझ में बदलना है। तहकीक का तरीका कार हमारा फिल्टर है। यह हमें यह तलाश करने में मदद करता है कि क्या हम है। वाज़ेह सवालत के साथ हम मकसद के साथ तलाश करते हैं, न कि बेमकसद। हम काबिल एतमाद ज़राए को पहचानना और कलकबीड को नजरअंदाज करना सीखते हैं। समझने काम तलब सिर्फ हक़ाइक़ को याद करना नहीं है, बल्कि नक़्तों को जोड़ना है। गहरी समझ में वक्ता और गौर व फ़िक्र लगता है। तहकीक का अमल हमें सुस्त करता है, जिससे हकीकी बसीरत हासिल होती है। आइए गहरा ई को वसात पर अहमियत दें। एक चीज को अच्छी तरह जानना सौ चीजों को सही तौर पर जानने से बेहतर है। यह वजाहता और सुकून लाता है। हम शवाहद में लंगरानंदाज हो जाते हैं, रुझानात से मुतासिर नहीं होते। ये हकीकी फी फिक्रिया और रूहानी देफ आजादी है। हकीकी तहकीक में हमत दरकार होती है। सवाल करने, शक करने और मुझे नहीं मालूम तस्लीम करने की हिम्मत। असकाम मतलब कभी कभी है जो मुझसे अलखड़ा होना है, जब शवाहद कहीं और ले जाते हैं। सच्चाई का मतलाशी शवाहद का वफादार होता है, मकबूलियत का नहीं। हकीकी हमतिया है कि जब नए हकाइक सामने आए तो वापनाजन बदलने पर आमादा हूं। ये कमजोरी नहीं है, ये फिक्रिया ईमानदारी है। तफ्तीश का जज्बा अज़ीम अफकरीन की पहचान है। वो नामालूम को दरियाफ्त करने से नहीं डरते थे। इनका मकसद समझना था, अना नहीं। आइए हम के लिए दुआ करें कि हम जिस्स, तनकीदी, आजिज और ईमानदार हों। सफर को अपनाएं, चाहे यह तकलीफ फिदा ही क्यों न हो। हर मुखलस कदमा बादत का अमल है। आइए इल्म के बहादुर मतलाशी बने। यह वो जज्ब है जो हमें सच्चाई के करीब लाता है। हम इल्म क्यों हासिल करते हैं? सिर्फ होशियार बनने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बदलने के लिए। इल्म को हमारे दिलों में दाखिल होना चाहिए और हमारे अमाल को बदलना चाहिए। सिर्फ मालूमात खाली है, हकीकी इल्म भरकर दार और अमाल की तरफ ले जाता है। मफीद इल्म हमें आजिज करता है और दूसरों की खिदमत करने की तरगीब देता है। समझ की हकीकी अलामत अमल है। हर सच्चाई जो हम सीखते हैं, उसे मिस्बत तब्दीली को जन्म देना चाहिए। अगर हम ईमानदारी के बारे में सीखते हैं तो हम आस पर अमल करते हैं। अगर हम सब्र सीखते हैं तो हम आसे जीते हैं। आइए हुकमत के मुतलाशी और आमल बनने का अहद करें। काबिल एतमाद इल्म तलाश करने के लिए तहकीक का इस्तेमाल करें और उसे अपनी जिंदगियों की रहनुमाई कर दें। दुआ करें कि इल्म हमारे दिलों और अमाल को पाक करे। बेहतरीन इल्म है जिसे समझा जाए, अंदरूनी बनाया जाए और जिया जाए। यह मनी और अल्लाह कुर्बत का रास्ता है। यूं इल्म है जो वाकई हमी तर खता है।